है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। ओम शांति। आज 13 नवंबर, मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में कभी फंसेंगे नहीं। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुप करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने घर साथ घर ले जाने। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। खास भारत और आम दुनिया सब विश्व में शांति चाहते हैं। तो अभी यह तो समझना चाहिए कि जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे यह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है जहां बाप और आत्माएं रहती है। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सभी आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर चली गई। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना करते हैं। एक राज्य भी जरूर यहां ही होगा। एक राज्य की स्थापना फिर से हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है,
तो बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे कि फंस गए हो। पता नहीं है कि हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे आएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि आत्माएं और पारस बुद्धि राजाएं यहां ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई हैं पाइट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगे ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इसको आग जरूर लगनी है। बाबा बार बार याद दिलाते, ये दुनिया कांटों का जंगल है तो संभलना खुद को है। मुझे दुख क्यों हुआ किसी से, ये बात सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। संभलना खुद को है। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही से प्रीत निभाऊं, वो सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच्य तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच्य बच्चों प्रति ही होगा। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहां होती है। सत्युग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है। तुम सब समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। दूसरी आत्माएं नहीं आती है, कोई ज्ञान नहीं सुनता है, ऐसा कहना नहीं है उनका। जब पाठ होगा जरूर आएंगे। अपना प्रयास करते चलना है। फिर हम ही राजधानी में आएंगे तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अभी हम जल्दी नए घर में जाए। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पौत्रे पर पोत्रे और तो फिर पुराने घर में याद आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी तो बहुत होते हैं। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले पहले नए मकान में यानी सतयुग में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज बतलाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम भी बहुत जास्ती होता है। कई भक्तों के स्टैम्प भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। अब यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट्स नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। बेहद का टीचर यह है। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। बाबा ने विशेष नाम दिया, बेहद के स्टूडेंट हो। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होते हैं, जैसे कल पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर्स
होते हैं। पुनर्जन्म तो यहां ही लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। मनुष्य ही तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अभी बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। पहले पहले जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते ही रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म तो कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि है, उनकी कोई गिनती कर न सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो ये पाइट बजाते बजाते एकदम जैसे कि टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन जाते हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र आदि है ना, इनका नाम ही था। सारे विश्व में शांति थी तो राम राज्य कहते थे, स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी तो पुरानी दुनिया बदलनी है, फिर से राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़े किसी को पता है कि अभी भारत के मालिक यह थे। इनके राज्य में बहुत सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका बनाते हैं चौपड़े में। इनका भी अर्थ है ना। वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अब दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए अभी खाता जमा करना है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ करके सुन रहे हो। अटेंशन दिलाए बाबा ने बीच में। आत्मा समझकर सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। अब हमको बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है। बाबा ने अंडरलाइन कराया है। ऐसे मुरली सुनते हैं। कई बच्चे कहते हैं मुरली तो सुनते लेकिन खुशी नहीं है, कारण अपने को आत्मा समझ कर नहीं सुनते। तो लौकिक दुनिया की सारी समस्याएं दिमाग में चलती रहती है, मिक्स हो जाता है। भगवान एक है। जरूर वह कोई का शरीर आकर लेता होगा, तब भगवान वाच्य कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब नीति नीति करते आए हैं। कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे।
प्रजापिता तो बाबा ठहरा। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण करते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहते हैं हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं और संगम युग पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते नहीं कि वह हद का बाप है, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है तो उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। ये सब समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है और न देवताओं में। जो मैं तुमको सुनाता हूं वह है रूहानी ज्ञान। तुम बच्चे जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो कभी जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। शांति तो शांति धाम में मिलती है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं अभी तुम स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म शांत है, बाकी शांति कहां से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांत है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाइट बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापिस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह होता नहीं है, वहां 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो मनुष्य थक जाए, फिर कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हुए हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं।
गले का हार बनाकर सबको सुख देता हूं। पुकारते हैं सब, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाकर हिसाब किताब चुकतू कराकर वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं? ये तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, इनको भी बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, याद की यात्रा में रह सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जग जाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का कर लो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।
पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।